सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर और माँ जगदम्बा का अस्तित्व हमें नजर आता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी के बीच यदि तनाव है तो उसका कहीं कारण वास्तुदोष तो नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि के साथ धन की चर्चा भी करेंगे। सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 23 मार्च को कल्पादि तिथि है। 7 कल्पों में से चौथे कल्प का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इसे कल्पादि तिथि कहते हैं। मंगलवार 24 मार्च को स्कंद षष्ठी है और इसी दिन यमुना जयंती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वैष्णवों के लिए अति पवित्र और श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में से एक सूर्य की पुत्री और शनि की बहन श्री यमुना महारानी की जयंती है। यमुना जी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित कालिंदी पर्वत से होने के कारण से इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। इस दिन यमुना जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गुरुवार 26 मार्च को सुबह 5:05 तक मेष राशि में सूर्य आएंगे। गुरुवार को ही दुर्गाष्टमी है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि का जो हवन करते हैं, जोत लेते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो 26 तारीख को ही करेंगे और इसी दिन रामनवमी भी है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था। इस बार दोपहर में यानी 12 बजे का जो समय है उसमें नवमी तिथि गुरुवार को आ रही है 26 मार्च को, इसीलिए इसी दिन रामनवमी मनाई जाएगी। शुक्रवार 27 मार्च को नवमी तिथि की जोत हवन कन्या पूजन होगा। शनिवार 28 मार्च को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा दोपहर 2:49 से। रविवार 29 मार्च को कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी व्रत से कुयोनी छूटती है, पापों का नाश होता है। इसकी कथा इस प्रकार बताई गई है कि भोगीपुर नगर में पुंडरीक राजा के दरबार में ललित और ललिता नाम के 2 युगल गंधर्व और अप्सरा गान कर रहे थे। एक बार ललित गंधर्व अकेले ही ललिता अप्सरा के विरह में गान कर रहे थे। गान करते करते याद आ गई और गान में कुछ त्रुटि हो गई, जिससे सभा में बैठे हुए नागराज करकोटक ने उस त्रुटि की शिकायत राजा से कर दी। राजा ने ललित गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। ललिता अप्सरा ने श्रृंगी ऋषि की सलाह से कामदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और अपने पति ललित गंधर्व को पुनः उसी रूप में प्राप्त किया। ये कामदा एकादशी की कथा है। इसी दिन आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक रहेंगे। यमघंट योग भी है दोपहर 2:37 के बाद। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
23 से 29 मार्च 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका खिला हुआ रहेगा, बढ़िया रहेगा। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर मेष जातकों के लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रविवार की बात करते तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना अच्छा रहेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। और बुधवार गुरुवार की बात करते हो तो आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। यह बात आप याद रखें। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं की वाणी पर संयम रखने की विशेष सलाह है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए। उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आपको आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचा सकती है। रविवार की बात करते हो तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच का आपने कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना ठीक रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी आपको। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो बुधवार गुरुवार 2 दिन प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार आप जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी से, भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। बुधवार गुरुवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा भी मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते हैं तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के असर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी भी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ही आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार अंतिम 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको बतलाएंगे कि पति पत्नी के बीच अगर तनाव है तो क्या वास्तु दोष उसके लिए जिम्मेदार है। घर में ईशान कोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस चीज में। घर के हर कमरे का ईशान कोण आपको साफ सुथरा रखना है। ऐसा नहीं है कि घर का बाहर का ही आप ईशान कोण साफ सुथरा रखें। हर रूम जहां है आपका, हर रूम में जो ईशान कोण हो रहा है उसे आपको ठीक रखना है, साफ सुथरा रखना है। गृह लक्ष्मी
प्रतिदिन नियमित रूप से अगर पूजा पाठ करती है, नीति नियम संयम से रहती है, गृहस्थ धर्म का यदि पालन ठीक ढंग से करती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य ही होना चाहिए और प्रतिदिन दीपक सुबह और शाम के समय प्रज्वलित करें तुलसी के समीप घी का। शयन कक्ष जो बेडरूम है वो सदा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि पूजन देव दर्शन आदि कार्य आप साथ साथ करें, जोड़े से करें, तो भी सामंजस्य बढ़ता है। तनाव का एक कारण शयन कक्ष का सही दिशा में नहीं होना भी हो सकता है। यदि दक्षिण पश्चिम कोण यानी नैऋत्य कोण में है तब तो ठीक है, अगर नैऋत्य कोण में नहीं है, तब अग्नि कोण में अगर है, तब वहां पर भी झगड़े बढ़ते हैं। पति पत्नी का विवाह या कोई शुभ प्रसंग की कोई फोटो है, प्रसन्नचित्त मुद्रा वाली कोई फोटो है, तो वो बेडरूम में लगानी चाहिए। घर भी, रसोई भी यदि सही दिशा में नहीं है, तो वो जो भोजन करते हैं उससे भी पति पत्नी के बीच में तनाव आता है। इसलिए वो भी देखिए कि कहीं है। रसोई घर की जो दिशा है वो आग्नेय कोण है, आग्नेय और दक्षिण के बीच, आग्नेय और पूर्व के बीच, और वायव्य और उत्तर के बीच में भी रसोई हो सकती है वैकल्पिक रूप से। इन बातों को आप देखें और उसे अगर गलत है तो उसे ठीक करें। इससे वास्तु दोषों में कमी आएगी और दाम्पत्य जीवन में जो समस्या चल रही है उसमें कुछ कमी आ सकती है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा कर देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल रहे हैं, बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देने वाला रहेगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का जो पेड़ है उस पर फल कभी भी मेहनत के पानी से ही आता है। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध। सोमवार मंगलवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे, वरना सेहत पर इसका बुरा प्रभाव नजर आ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। रविवार की बात करते हैं तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह नजर आएंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम ही हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक खर्च हो सकता है। मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें तो अच्छा है, वरना क्रोध सबसे पहले खुद का ही नुकसान करता है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको फायदा हो रहा है। रविवार को प्रेरणा आपका मूल मंत्र रहेगी। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है।
नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें बन सकती है। शुक्रवार शनिवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी जो बेकार की बातें हैं उनको भूल करके आप नए सिरे से शुरुआत करें। रविवार यह वक्त जीवन में सीख की तरह मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर आप चलें। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। श्रृंखला प्रारंभ है हमारी धन राशि। पिछली बार हमने आपको मकर राशि के साथ धन का तालमेल बतलाया। आज हम आपको कुंभ राशि के साथ धन की चर्चा करेंगे। राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। कुंभ राशि ये स्थिर राशि है, साथ ही वायु तत्व कुंभ राशि में विद्यमान है। इन सब कारणों से कुंभ जातकों का जो पैसा है उनके साथ में पैसों के साथ 36 का आंकड़ा होता है। कुंभ जातक कुशाग्र होते हैं, किसी भी कार्य को उत्साहित मन से करते हैं, उसमें लगने वाले पैसे की ये फिक्र नहीं करते। जब काम करना है तब उसकी फिक्र नहीं करते। कुंभ जातकों की जीवन में सिद्धांत है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। संचित धन का घड़ा कैसे खाली किया जाए ये कोई कुंभ जातकों से सीखे, परंतु इनका जो धन है वो किसी गलत मार्ग पर खर्च नहीं होता। कठिन परिश्रम के बल पर ये धन अर्जित करते हैं। धन संचित करने के पीछे इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और पर्याप्त धन होने पर वह उद्देश्य भी पूरा कर लेते हैं। इनके जीवन में धन के मामलों में अनुशासन नहीं होता। न तो ये हिसाब किताब रखते हैं, न इस विषय में अधिक सोचते हैं। कुंभ जातक आधुनिक विचार वाले होते हैं। सभी भौतिकतावादी वस्तुएं इन्हें चाहिए होती है। ऊंचे से ऊंचा मोबाइल, बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप, अच्छी से अच्छी कार, और इन सभी को प्राप्त करने के लिए ये प्रयत्नशील होते हैं और अपना पैसा इन्हीं जगह लगता है। कुंभ जातक आगे की सोच वाले होते हैं, समय से आगे सोचते हैं। इस कारण से अनूठापन, नवीनता इनके कार्यों में हमेशा झलकती है और उसके लिए ये पैसे की परवाह नहीं करते। कुंभ जातक जल्दबाजी में भी कोई कार्य कर देते हैं। शीघ्र ही इनके कार्य में बोरियत इन्हें होने लगती है, क्योंकि इन्हें नवीनता पसंद होती है। कुंभ जातकों के लिए आर्थिक परेशानियां बहुत आती है, परंतु लोगों को इनके पास में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, ऐसी खुशफहमी होती है। कुंभ जातकों के लिए नीलम, पन्ना और हीरा ये आमतौर पर अच्छे साबित हो सकते हैं। अच्छे किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको मीन जातकों के साथ धन की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार देवाराधना करें। इस दिन न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर ही क्यों ना सही पूरा हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ही इस मुश्किल वक्त से आपको बाहर निकाल सकता है। रविवार की बात करते तो आपको प्रत्येक काम के साथ आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। यह सप्ताह धनु जातकों के लिए आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंतित करने वाला हो सकता है।
बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव ही आप तत्पर रहते हैं। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बनते हुए नजर आएंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि भी व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाएगी, लाभ भी प्राप्त होगा। यह सप्ताह मकर जातकों के लिए प्रारंभिक 2 दिन सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार से ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना में ही फायदा रहेगा। सेहत भी साथ नहीं देगी इस अंतराल में। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। रविवार आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका फिर भी अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर होगा। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। आप मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से कुछ क्लैशेस होने की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। रविवार की बात करें तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्तियों से दूर रहें तो बढ़िया रहेगा। यह सप्ताह अंतिम 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 23 से 29 मार्च 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सबको एक बार फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सत्य लेकर आए, यही अभिलाषा सिटी चैनल परिवार करता है। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।